प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मारपीट के मामले पर विधायक उमेश शर्मा ने जताया अफसोस। धर्मनगरी हरिद्वार में स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के चौथे चरण का भव्य शुभारंभ। मन की बात का 131वां संस्करण। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुना संस्करण। एक बार फिर विवादों में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जमकर वायरल हो रहा वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के जाखन में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 131वां एपिसोड सुना। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती एआई शक्ति और 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल के लॉन्च की सराहना की। हर मन की बात में कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है, जैसे आज ऑर्गन डोनेशन की बात हुई, डिजिटल अरेस्टिंग की बात हुई, प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य जिनको बड़े कार्यक्रम। तो मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति को आधा घंटा निकालकर मन की बात को अवश्य सुनना चाहिए और निश्चित ही उसका लाभ उसको मिलेगा। और यही करने की आज मन की बात की रूपरेखा इतनी बढ़ गई है कि सब मन की बात सुनने को उत्सुक रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करता हूं कि आपका मार्गदर्शन पूरे देशवासियों को मिलता है, देशवासी से लाभ मिलता है। धर्मनगरी हरिद्वार में आज स्वच्छ जल स्वच्छ मन संकल्प की गूंज सुनाई दी, जहां संत निरंकारी मिशन के प्रोजेक्ट अमृत के चौथे चरण के तहत हजारों सेवादारों ने गंगा घाटों पर विशाल सफाई अभियान चलाया। बता दें, अभियान के तहत ऋषिकुल से लेकर नए हरिद्वार के विभिन्न घाटों तक फैले कचरे का निस्तारण किया गया और श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। सब ये आपका ऋषिकुल पुल से लेके और हमारा जो ये प्रेमनगर पुल है वहां तक जो घाट है सभी, उस गंगा के इस तरफ भी, गंगा के उस तरफ भी सभी पे सफाई अभियान चला रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ मिशन भारत का जो कार्यक्रम है उसमें 2 कदम और आगे संत निरंकारी मिशन बढ़ा रहा है और ये बहुत ही सेवा का कार्य है। देश की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, सेवा ही परमो धर्म। ये कार्य सुचारू रहे, मेरी सबको ये शुभकामनाएं हैं। सब इसमें लगे रहे। हमें सबको ध्यान रखना है अपने आसपास के स्थान पे, हर जगह पे कि साफ सफाई रहे, वो सभी के लिए अच्छा रहता है। अरे जो जिलाधिकारी महोदय है वो बहुत ही सरल स्वभाव है और हम सब देख रहे हैं कि जब से वो आए हैं बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और उन्होंने सेवा पखवाड़ा जो चलाया वो एक अच्छा संदेश दिया। सफाई अभियान में जिलाधिकारी खुद इन्वॉल्व है, सम्मिलित होकर सभी को साथ लेके चल रहे हैं और लगातार ये सेवा पखवाड़ा सफाई अभियान के लिए चल रहा है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये संत निरंकारी मिशन की तरफ से ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में 1500 स्थानों पर चलाया जा रहा है। सदगुरु माता जी जहाँ ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, जहाँ मनों की सफाई हो रही है, वहीं जो है जल की भी सफाई के तहत ये जो है प्रोजेक्ट अमृत के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में 1500 स्थानों पर ये कार्यक्रम एक साथ 8 से 11 के बीच में चलाया जा रहा है और हरिद्वार जिले में भी ये 4 स्थानों पर, हरिद्वार में और आपका रुड़की में और आपका गुरुकुल नारसन और लक्सर में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे जिले की 15 ब्रांचें जगह जगह भाग ले रही हैं। और निरंकारी मिशन की तरफ से अनेक जो है ये इस कार्य के साथ साथ ब्लड डोनेशन भी चलता है और उसमें भी लगभग 15 लाख से अधिक यूनिट हो चुकी है मिशन द्वारा। और ये भी कई वर्षों से ये स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत ये मिशन का कार्य चल रहा है। देहरादून में शिक्षा निदेशक के साथ हुई कथित अभद्रता और मारपीट के बाद उत्तराखंड में भाजपा विधायक उमेश शर्मा के खिलाफ युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मामले के विरोध में आज लखनपुरी चुंगी पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला फूंका और जल्द गिरफ्तारी की मांग की। देखिए, आप देख सकते हैं सरकार के विधायक उमेश शर्मा जी के समर्थकों द्वारा शिक्षा निदेशक के कार्यालय में जाके अभद्रता की गई और उनको मारा गया, जो कि सारे उत्तराखंड के सारे शिक्षकों का अपमान है। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और हम
उनकी दिशा निर्देशों में अपने जीवन का व्यापन करते हैं और अपने जीवन में अनेक ऊंचाइयों को छूते हैं। और हमारे प्रदेश के विधायक और भाजपा के विधायक उन्हीं को मार रहे हैं, तो हमारे शिक्षकों का, हमारे बच्चों में क्या हो जाएगा, जिसका हमने विरोध जताते हुए आज हमारे तमाम युवा कांग्रेस के साथियों ने उमेश शर्मा गांव का पुतला फूंका है, भाजपा का पुतला फूंका है और चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द उमेश शर्मा गांव शिक्षा निदेशक से माफी मांगे और अपने किए गए इस अपराध के लिए पूरे प्रदेश के शिक्षकों से, हमारे नौजवान युवा साथियों से माफी मांगे। उत्तराखंड की भूमि और आवास नीतियों को लेकर इंडिया गठबंधन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत विपक्षी दल के दिग्गज नेताओं ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गठबंधन का कहना है कि वर्षों से बस्तियां और खत्तों को मालिकाना हक देने के बजाय सरकार लोगों को बेदखल कर रही है। के अंदर वर्षों से विभिन्न खत्तों, गोठों या टोंगिया ग्रामों या इस तरीके की जो बसासतें हैं, जैसे गांधी ग्राम जैसी ऋषिकेश में और दूसरी हरिग्राम, इंदिरा ग्राम आदि 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 आदि, इन सबको राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग वर्षों से उठ रही है और इनको राजस्व गांव का डिक्लेयर करे राज्य सरकार और इन गांवों में बसे हुए लोगों की हित को, उनके छत के और उनके ज़मीन के कास के हित को संरक्षित किया जाए। राज्य सरकार ने 2016 में मंत्रिमंडल के फैसले के जरिए ऐसे करीब 2-2.5 लाख छोटे छोटे जो कब्जेदार हैं सरकारी भूमि में, ग्राम समाज की ज़मीनों में, दूसरी ज़मीनों में, उनको मालिकाना हक देने का फैसला किया और उसके 10 बिंदु थे जिसके अंदर सब लोग कवर होते थे, लेकिन आज उनको सिस्टमेटिक तरीके से उजाड़ा जा रहा है, उनके पट्टे रद्द किए जा रहे हैं और उनको कब्जे पर लिया जा रहा है। राज्य की विधानसभा ने एक एक्ट पारित किया मलिन बस्तियों को लेकर के कि 2016 तक जो मलिन बस्तियां बसी हुई हैं उनको वर्गीकृत किया गया और करने के बाद ये कहा गया कि इनमें बसे हुए लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। अब उनको भी उजाड़ने का प्रयास हो रहा है। देहरादून में वो प्रयास प्रारंभ हो गया और जगह भी उस प्रयास को आगे बढ़ाया जा रहा है और सीलिंग से या दूसरे तरीके से जो ज़मीन एकत्रित की गई थी उसका लैंड पूल बनाया गया था ज़मीन का। वो पूल इसलिए बनाया गया था ताकि जो राज्य के भूमिहीन हैं या आपदाग्रस्त गांव जो हैं उनको वहाँ पर पुनर्वासित किया जा सके। लेकिन अब उन ज़मीनों को लीज पर दे करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। तो इस तरीके के कई ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को हमारा मानना है कि ये आम लोगों के जीवन के अधिकार के साथ जुड़े हुए बिंदु हैं, आम लोगों के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए बिंदु हैं, उनके आवास के साथ जुड़े हुए बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं को लेकर के हम इंडिया गठबंधन और जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग 25 तारीख को 11 बजे गांधी पार्क में मौन व्रत रखेंगे 1 घंटे का और उसके बाद वहां पर धरना भी देंगे। पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर विवादों में है। हरिद्वार के खानपुर से पूर्व विधायक एक बार फिर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो एक शादी समारोह में महिला डांसर के ठुमकों का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि डांसर के पास उनके सुरक्षाकर्मी हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। बंदूकों के साए में हुए इस डांस प्रोग्राम ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और हथियारों के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय में हुए हंगामे और मारपीट के मामले में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है।
विधायक ने बयान जारी कर कहा कि यह घटना जाने अनजाने में हुई, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे एक विद्यालय के लिए जमीन दान करने वाले परिवार की जायज मांग को लेकर निदेशालय गए थे, जहां बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।